हाँ देखिए दोस्तों, इसका पहले जो आप फर्स्ट वीडियो देखा था इजी फाइनल अकाउंट्स, मैंने वर्ड क्यों दिया आपको इजी फाइनल अकाउंट्स? क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बोला बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि फाइनल अकाउंट्स बहुत हार्ड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनल अकाउंट्स को आपको मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना पड़ेगा। फर्स्टली आपको ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो आपको अच्छा करना है, एंड देन आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना है। हाँ, यहाँ पर आपको अगर कोई केयर लेना है सबसे ज़्यादा तो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में थोड़ा डिफरेंट आता है, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आना है, आपको मेरा डायरेक्ट सेकंड वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आपको मेरा फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के वो तीनों प्रॉब्लम करने पड़ेंगे, फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3 प्रॉब्लम ऐड कर रहे हैं, फिर उसके बाद बैलेंस शीट में और 3 प्रॉब्लम्स, और उसके बाद हम पीडीएफ देंगे आपको। जो 20 मार्क्स की प्रॉब्लम है उसका एक साइड में मतलब प्रॉब्लम रहेगा और हम आपको टीच करेंगे। तो आपको फाइनल अकाउंट से कंप्लीट ये जो लेक्चर्स है कंप्लीट 10, तो उसमें कंप्लीट आ जाएगा। देखो, तो फर्स्टली क्या देखा था अपन ने लास्ट पीरियड में? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स कंप्लीट 12 मंथ्स ट्रेड इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस। ट्रेड आर डिपेंड 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। फर्स्टली ओपनिंग स्टॉक, परचेस लेस रिटर्न, सेल्स लेस रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए, जो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको बताया था, बोलो कौन सा प्रॉफिट निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट में बोलिए, याद है आपको? अगर आपने देखा तो याद आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करता है? बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल प्रॉफिट अर्न इन बिजनेस शो ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, समझो एक आध ट्रेडिंग अकाउंट में 50,000 60,000 ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है बिजनेस का कोई प्रॉफिट नहीं रहता। ग्रॉस प्रॉफिट में से कंपनी के जो एक्सपेंडिचर है वो लेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड अदर एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेबिट्स, traveling expenses of selling, depreciation on machinery, furniture, insurance of the company, interest, commission, rent। ये जो है, ये कभी इंटरेस्ट अगर पेड किया तो क्या हो रहा बोलो? एक्सपेंडिचर। रिसीव्ड अगर हो गया तो क्या होता? इनकम। तो ये जो है, ये सब कंप्लीट जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ पर आते बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका होने के बाद आप फिर बैलेंस शीट के सेपरेट प्रॉब्लम में पढ़ेंगे। एग्जाम में सेपरेट प्रॉब्लम नहीं आते, ये तो पता है आपको। हाँ, लेकिन पहले आप सेपरेट प्रॉब्लम की पढ़ाई कीजिए, उसके बाद कंबाइन प्रॉब्लम पढ़ाने वाले का। हाँ, ये जो लोग बोलते प्रोफार्मा याद करो, प्रोफार्मा लर्न करो, प्रोफार्मा, इन्होंने क्या करते हैं कि बस एक बुक लिया है, बुक में प्रोफार्मा दिया, बच्चों को भी याद करने को दे दिया, खुद भी याद कर लिया, प्रोफार्मे के बाहर जाना नहीं। ऐसा कुछ नहीं। आप जैसे जैसे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको आ ही जाएंगे बिल्कुल। तो देखो, आज आप देखने वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एग्जांपल नंबर 1, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2030। देखो क्या लिखा है? प्रिपेयर। आप लोग दिख रहा नहीं बोर्ड में का? अरे दिख रहा नहीं तो मैं आप बता रहा ना, तो देखो। हाँ, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2030। फिर एक बार, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले वर्ड है, देखो, ग्रॉस प्रॉफिट।
2,40,000. Salary 60,000. Insurance 25,000 हमेशा दिया है। उसके बाद दिया है बैंक डेबिट 15,000. नेक्स्ट दिया है डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000. अब डिप्रिसिएशन यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम में दिया, बहुत सारे बार डिप्रिसिएशन आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा, हाँ वही प्रॉब्लम आपके होने वाले। अब डिप्रिसिएशन अभी यहाँ प्रॉब्लम में दिया है। उसके बाद देखो कमीशन, कमीशन आपको अगर पर्टिकुलर दिया क्रेडिट, क्रेडिट मतलब इनकम, कमीशन 4,000, और वही आपको कमीशन दिख जाए डेबिट। अब डेबिट यानी क्या हो गया, कमीशन एक्सपेंडिचर, commission credit treated as a income of the company and commission debit treated as a expenditure of the company। फिर आप बोलेंगे सर ये कमीशन दोनों तरफ कैसे क्या आ गया? अरे देखो, आप अगर किसी को कमीशन दे रहे हैं तो आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, तो कहाँ पे शो होगा, डेबिट। हाँ, कमीशन अगर रिसीव्ड हो रहा है आप आएगा क्रेडिट में। उसके बाद देखो रेंट, ऑल्सो रेंट इज ट्रीटेड एज अ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, डेबिट साइड 6,000 and rate credit side so treated as an income। अब ये ऐसा आपको दे दिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको अगर करना है तो इसका पर्टिकुलर एक मैंने पहले बताया, प्रोफार्मा नहीं, प्रोफार्मा एक ही है मेरे पास, बस पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। आप कंटिन्यूअस में प्रॉब्लम देखिए आपको आने वाला है। हाँ, लेकिन आपको हर वीडियो पूरा कंप्लीट लेक्चर एक कंप्लीट देखना पड़ेगा, एक बुक और पेन लेना पड़ेगा आपके पास। और ये कोई मूवी थोड़ी है कि आप देख रहे हैं और आपको आ गया। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब चैनल सर्च करते मूवी जैसा देखते हैं और फिर हो गया, नहीं, आपको बैठना पड़ेगा, बुक लेनी पड़ेगी, जैसे आप पढ़ाई करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, राइटिंग करना पड़ेगा। मैं जो ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम लिखिए आप। हाँ, एक दिन में तो आने वाला है। देखो कैसा लगता है कि कोई आप समझो सब कोई डॉक्टर के पास गए, आपको कुछ फीवर हो गया, अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको वो टेस्ट करता, फिर डॉक्टर बोलता अरे ठीक है मैं अभी आपको एक गोली दे रहा हूँ, ये आप 2 दिन लीजिए। हाँ ठीक है, अगर उसके बाद भी ठीक नहीं हो तो फिर आइए आप डबल हॉस्पिटल में। अब फिर आपने बाहर आए, मेडिकल में गए और मेडिकल में जाने के बाद गोली दे दिया, फिर आप आके मम्मी को बोल दिया, घर को पापा को बोल दिया मैं ठीक हो गया। ऐसा होता क्या? नहीं, आपको गोलियां लेना पड़ेगा, टैबलेट्स लेनी पड़ेगी, 2-3 दिन केयर लेना पड़ेगा, एहतियात बरतना पड़ेगा, उसके बाद जाके फिर आप अच्छे हो गए। वैसा पढ़ाएगा सीधा सीधा, आपको फर्स्ट वीडियो लिखना पड़ेगा, सेकंड लिखना पड़ेगा, प्रॉब्लम करने पड़ेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम आएगा, लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो शेयर करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? अच्छा देखो इधर सबसे पहले क्या देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो लेक्चर है हर किसी को काम में आता है। कोई भी अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आप कंपनी में वर्क कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कोई भी जाके आप देखिए आपको एनी टाइम आ जाएगा। कोई आप टैली कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, इजीली आपको कवर हो जाएगा। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, for the year ended 31st March 2013। अब ऐसा आपको दे दिया है कंप्लीट। क्रेडिट डेबिट, देखिए फर्स्ट कॉलम हो जाए डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सेकंड कॉलम हो जाए क्रेडिट। मैं आपको पहले बता दिया प्रोबार बने। देखो फिर बहुत सारे लोग बोले प्रोबार वाला बोलो क्या है, डेबिट आता क्रेडिट आता। देखो मैं आपको बता दूं, जो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट अर्न हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है। तो डेबिट में आ गया तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट।
सपोज अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आता है क्रेडिट में, तो यहाँ पे क्या आएगा डेबिट। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की कंप्लीट क्रॉस एंट्री करना। कौन सी एंट्री करना बोलो? क्रॉस। नो एंट्री नहीं बोला भाई, क्रॉस एंट्री। नहीं तो आप दो एंट्री करते हैं, कुछ भी लिखते हैं। हाँ देखो भाई, ग्रॉस प्रॉफिट सपोज यहाँ पे दिया है। अगर आप 3 प्रॉब्लम देखें तो उसमें दिया नहीं होगा, आपको निकालना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे जाता है? क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इनकम ऑफ द कंपनी। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट देखो, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट जो है 2,40,000। फिर अपन दिखाने बोलते हैं, लिखो ना ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000। प्रॉफिट इनकम होता है तो कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट में। अब मैं आपको बता रहा हूँ, डेबिट ऑन एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन। फिर एक बार बोलो, डेबिट ऑन एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के जैसे जैसे आपको खुद सोचना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर की इनकम है। अब सर हमको नहीं समझता, अरे ऐसे कैसे नहीं समझता? आपको प्रॉब्लम में ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड क्या शो करती? एक्सपेंडिचर। ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड क्या शो करती? इनकम। अब यहाँ देखो, फर्स्ट ही क्या दिया है? देखो सैलरी। सैलरी मतलब कंपनी में जो वर्कर्स वर्क करते हैं, आफ्टर द वर्क सैलरी पेड टू द वर्कर इज ट्रीटेड एज अ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। सो डेबिट साइड टू सैलरी 60,000 टू सैलरी। आपको पढ़ते समय ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो डिजिट है वो एक ही डिजिट का है। एक डिजिट 60,000 यहाँ लिखेंगे, फिर 40 वहाँ लिखेंगे, फिर 20 इधर लिखेंगे, वैसा कभी भी नहीं होगा। पढ़ो आगे क्या दिया है? इंश्योरेंस 25,000। इंश्योरेंस, कंपनी कोई इंश्योरेंस अगर निकालती है तो कंपनी के लिए इंश्योरेंस क्या होता? एक्सपेंडिचर। अब सर कैसे? जैसे देखो आपने पर्टिकुलर निकाला, समझो लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता बोलो? एक्सपेंडिचर। हाँ, इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव, फिर ये हो गया इनकम। अभी यहाँ कंपनी को पहले इंश्योरेंस का प्रीमियम पेड करना पड़ता है, पेड करना पड़ता है, इसलिए क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर, डेबिट टू इंश्योरेंस। अबे 25,000 लिखना है, देखो बराबर है 60,000 के कंप्लीट नीचे लिख दिया 25,000। उसके बाद है बैड डेबिट। अब बैड डेबिट का वर्ड दिखा कि लोग तो इतने सारे डर जाते हैं कि लिखते ही नहीं है प्रॉब्लम। अब देखो दुनिया में 3 टाइप के लोग रहते हैं। कितने टाइप के लोग रहते हैं बोलो? 3 टाइप के। बैड, डाउटफुल, गुड। यानी फर्स्टली अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल गुड पीपल। बहुत सारे गुड पीपल मतलब बहुत लोगों के साथ अच्छा रहते हैं, अच्छी बात करते हैं, सभी के साथ अच्छा रहते हो, उनके मन में कोई खराबी नहीं रहती किसके बारे में, तो ऐसे पीपल को क्या कहते हैं? गुड। तो इसी भी से आ गया कि गुड बैड डेबिट मतलब गुड, डाउटफुल एंड बैड। गुड मतलब जो लोग आफ्टर जैसे क्रेडिट परचेस करते, उधार लेते, तो उधार के बाद पैसे देते कंपनी को, तो ऐसे कंपनी के जो डेप्टर्स है वो कौन से रहते हैं? गुड डेप्टर्स में से क्रिएट होता बैड डेबिट। हाँ, फिर उसके बाद आता है डाउटफुल। अब देखो दुनिया में दूसरे टाइप के लोग रहते हैं, वो डाउटफुल रहते हैं। कुछ तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, देखो डाउटफुल है, कभी वो क्लियर बात नहीं करते, कभी एकदम उनके मन में कुछ रहता, मुंह में कुछ रहता, बात कहा करते तो रहने का तरीका बहुत अलग रहता उनका, मतलब वो डाउटफुल उनकी लाइफ रहती। सब कब क्या करेंगे बोलते नहीं आता, उस पर अपन भरोसा नहीं रख सकते। तो ऐसे हो गए फ्रेंड्स। तो वैसा कंपनी में सम डेप्टर्स आर टू बी डाउटफुल। डाउटफुल मतलब सपोज गुड्स अगर टोटल सेल किया 40,000, अब 40,000 रिसीव नहीं होता, कभी कभी 20,000 ही रिसीव होता उसमें से, या कभी 40 भी हो सकता। ये कौन से हो गए? डाउट। अब तीसरे लोग रहते हैं दुनिया में, देखो बैड। अब वो ऐसे रहते, कोई दुकान से माल उधार ले लिया, पैसे देते नहीं उसको, और बोलते पैसे है ही नहीं, बोलते पैसे कहाँ से देना। मतलब उनकी नीयत साफ है, पैसे डुबाना है। पैसे डुबाना मतलब उनको क्या बोलेंगे? बैड डेबिट्स। तो यहाँ पे अभी आ गया बैड डेबिट्स।
बैड डेबिट मतलब आफ्टर द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस अमाउंट नॉट रिसीव सो इज ट्रीटेड एज अ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। क्या बोला मैंने? अरे बाबा, माल उधार बेचने के बाद अगर पैसा नहीं मिलता है तो कंपनी के लिए क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। तो देखो ये बैड डेबिट आके बहुत सारे लोग घबराते हैं, आप पे पूरा यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा। बैड डेबिट कितना देखो वहां पे बैड डेबिट है 50,000। अब बैड डेबिट का एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आपको लर्न करना है। देखो बैड डेबिट प्लस न्यू बैड डेबिट, बैड डेबिट प्लस न्यू बैड डेबिट। अब देखो न्यू बैड डेबिट नॉट गिवन इन प्रॉब्लम। हाँ क्या बोला मैंने? बोलो, याद करो मेरे साथ। बैड डेबिट प्लस न्यू बैड डेबिट प्लस न्यू आरडी प्लस न्यू आरबीडीडी। अब इसका मीनिंग क्या है? आरबीडीडी मीन्स रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेबिट्स। नहीं है प्रॉब्लम में, नॉट गिवन। माइनस ओल्ड आरबीडीडी। ओल्ड मतलब कभी कभार क्या होता है कि जैसे किसी को माल अगर उधार बेचा है तो 2-3 साल बाद, 1 साल बाद पैसे वापस लगे, तो पैसे वापस मिलते हैं तो रिकवरी हुई तो क्या हो गया? ओल्ड बैड डेबिट रिसीव। सो उसको कहते हैं ओल्ड आरबीडीडी। आरबीडीडी मीन्स, मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेबिट्स। अब देखो यहाँ पे देखो कितना था बैड डेबिट? 15 था। अब न्यू बैड डेबिट तो गिवन नहीं था, फिर उसके बाद न्यू आरडी भी नहीं था, फिर न्यू ओल्ड आरडी माइनस वो भी नहीं है, टोटल एक्सपेंडिचर 15 था। अब देखो आगे, समझो आपकी याददाश्त चल रही। अब बहुत बार क्या होता है, लोगों की याददाश्त चल रही, क्या लिख रहे हैं वही भूल जाते हैं, पढ़ते पढ़ते भूल जाते क्या करना है। देखो और जो मूवीज रहते थे और जो सिनेमा रहते थे उसमें क्या होता था कि पिक्चर का एक हीरो बताते थे मूवीज का। अब हीरो सब बातें याद रखता था, तो याद रखता था और बाद में कोई कार का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता था, फिर कार के एक्सीडेंट में हीरो की याददाश्त चल जाती थी। फिर वो जो हीरोइन थी वो सॉन्ग गाना गाती थी, गाना गाने के बाद वो हीरो को फिर याद आता था, और वो हीरो को याद आने के बाद फिर उसको सब कुछ याद आता था। ये थे ओल्ड मूवीज। अब आजकल की हीरोइन ऐसी है, आजकल के मूवीज देखते हैं तो उसमें हीरोइन को याद ही नहीं रहता कुछ, आजकल का जमाना है तो उसमें याद रहने का कुछ काम ही नहीं, मतलब हीरोइन को भूल ही जाती, हीरोइन गाने याद रखने का तो काम ही नहीं, और याददाश्त हीरोइन की भी चले जाती और अक्सर हीरो की भी याददाश्त चले जाती। तो वो अक्सर ऐसे स्टूडेंट आप पे हो क्या कि आपकी याददाश्त चले जाती कि क्या कर रहे हैं वही भूल जाते। डबल वापस लाओ, फिर क्या कर रहे थे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मैं वो आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, फिर आपको पूरा याद है क्या पढ़ रहे हैं आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो, डेबिट साइड क्या शो करती? एक्सपेंडिचर। हाँ, क्रेडिट साइड क्या शो करती? इनकम। अब देखिए बैड डेबिट के बाद क्या देखना है आपको? डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन मीन्स बोलो क्या होगा? Decrease in the value of asset at any cause, it is called depreciation। मतलब कोई भी हिसाब से किसी कंपनी में कोई बिल्डिंग होगा, मशीनरी होगी, उसकी कीमत कम होना मतलब डिप्रिसिएशन। अब देखो डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है? 10,000। डिप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंडिचर टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अमाउंट पड़ा कितना है? डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000। कमीशन मैंने पहले बोल दिया, फिर आप बोलेंगे सर हमको कंफ्यूज होता, कमीशन कभी डेबिट आता कभी क्रेडिट आता। अब फिर कुछ टीचर आपको बोलेंगे बहुत ही इजी है, हाँ कोई टेंशन लेने काम नहीं। कुछ टीचर बोलेंगे आपको बहुत हार्ड है। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि आपको याद रखना है, आपको पढ़ना है। मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ, मैं आपको जबरदस्ती ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ मिसगाइड नहीं कर सकता। भाई जो है वो आपके सामने है कि आपको सीधा याद रखना है वो कमीशन, डेबिट, एक्सपेंडिचर।
कमीशन, क्रेडिट, इनकम। अब देखो यहाँ पर कमीशन कहाँ दिया है, क्रेडिट बाय कमीशन। हाँ क्रेडिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख दिया मैंने, बस बाकी कुछ नहीं किया। क्रेडिट है तो क्रेडिट लिखा 4000 लिख दिया, तो वही कमीशन डेबिट आ गया, क्या दिखा, डेबिट में कितना 4000 टू कमीशन। कितना है कमीशन बोलो, 4000 ही दिया है ऑलरेडी। अब रेट, रेट मतलब क्या, किराया। किराया अगर आप दे रहे भाड़ा तो किसको पेड कर रहे हैं, तो क्या हो गया एक्सपेंडिचर, और रिसीव्ड हो गया था क्या हो गया इनकम। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं, समझो पेड नहीं दिया, रिसीव्ड नहीं, ओनली दिया रेट। तो बस इतना याद रहना, डेबिट है तो एक्सपेंडिचर, क्रेडिट हो गया इनकम। तो देखो यहाँ पर रेट दिया है डेबिट 6000, तो डेबिट में लिख दिया रेट 6000। हाँ उसके बाद रेट क्रेडिट, क्रेडिट में लिख दो बाय रेट, कितनी है 8000। अब जो यहाँ पे प्रॉफिट होता, तो इसमें जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट। क्या होता है यहाँ पर, नेट प्रॉफिट। हाँ और इसमें क्या शो होता, कभी नेट लॉस भी आता। अब देखो टोटल ज्यादा कौन सी है, 2,40,000, 4,000, 8,000, 240 प्लस 4 2,44,000 प्लस 8,000 समथिंग 2,52,000 यहाँ पे। अब इधर देखा तो टोटल कम दिख रहे, बोलो 60 प्लस 25 85 15 1,10,000 प्लस 4,000 1,04,000 1,10,000। अब डेबिट में टोटल आपको दिखाई दे रही 1,10,000 समथिंग, क्रेडिट में आ रही 2,50,000। बताओ टोटल ज्यादा कौन सी है, क्रेडिट। फिर आपका मतलब मेरे को नहीं समझता कौन सी ज्यादा है कौन सी कम, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसमें कौन से ज्यादा। पहले इमेजिन करो, देखो कि ध्यान दिख रहा है 2 लाख हो गए, देखो फिर टोटल करो 0 0 0। ज्यादा ही डाउट होता तो पहले पेंसिल से करो, फिर पेन से करो, एक कॉर्नर पर करो साथ में। देखो 4 प्लस 8 12, रिमेनिंग 1 5 2, टोटल अमाउंट रिसीव्ड 2,52,000। टोटल कितना रिसीव्ड आ गया, 2,52,000। यहाँ पर जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है नेट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट। मैंने आपको पहले बता दिया प्रॉफिट निकालने की एक मेथड है अपने पास। फिर आप फटाक से आप मोबाइल लेते, कैलकुलेटर लेते, नहीं आपको वैसे ही आने ना, मोबाइल कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है 12 तक। आपको खुद ब खुद टोटल आ जाएगा। देखो कैसे, मैं आपको पहले बता दूं, ये इतनी टोटल यहाँ, फिर ले इसमें से टोटल डिडक्ट करो, ऐसा नहीं करो। देखो मेरी पढ़ाने की जो मेथड है, 3 टाइप के जीरो लिख रहे हैं। देखो 0 0 0 0 0 3 जीरो लिख दिया। अब बहुत सारे लोगों को सिर्फ जीरो ही समझ रहे हैं, बाकी नहीं समझ। अब बताओ 4th नंबर का जो डिजिट है कौन सा है, 2 है। अब यहाँ देखना पड़ेगा 4th नंबर क्या है। देखो 5 प्लस 5 10 10 प्लस 4 14 14 प्लस 6 20 20 प्लस 2 22। अब 22 में से कितना लिख दिया, 2, तो 2 रह गया, तो 2 रिमेनिंग रह गया। तो जब मैं मत डालो, इधर रखो अपने पास, रिमेनिंग 2 2 प्लस 6 8 8 प्लस 2 10 11 12 12 में अगर आप 3 ऐड करते हैं तो नीचे कितना आ रहा, 5, रिमेनिंग 1, वहाँ 2 है, इधर 1 लिखो, 1,32,000 क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। अब एक करेक्ट है कि रॉन्ग है आप चेक कीजिए। देखो यहाँ टोटल कितना आया था अपना, 2,50,000। अब इधर की टोटल करो, 60 प्लस 25 85 85 प्लस 15 1 लाख 1 लाख प्लस करो टोटल का 60 प्लस 25 85 85 प्लस 15 1 लाख 1,10,000 1,14,000 1,20,000 सब 1,10,000 1,20,000 जो भी है। तो अभी तो पर्टिकुलर 1,20,000 दिख रहा है। अब ये 1,20,000 इसमें से आप माइनस करो, 5 में से 2 है 3, 1,32,000 यहाँ नेट प्रॉफिट आता है।
अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि टोटल नेट प्रॉफिट 1,30,000। मैं एक बार आपको डबल रिमाइंड कर रहा हूँ, डबल पढ़ा रहा हूँ। देखो क्या लिखा अपन ने, बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। फिर आपके बोलेंगे सर ये नहीं लिखा चलता क्या? देखो अगर ऐसा कुछ चलता तो मैं भी नहीं लिखता, शायद वो लिखना ही पड़ता। कॉमर्स आपने लिया मतलब अकाउंटिंग आपको करना है तो लिखना पड़ेगा। स्केल पेंसिल तो टेबल करनी पड़ेगी। बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना 2 लाख को लिखा, कमीशन क्रेडिट 4,000, डायरेक्ट क्रेडिट टोटल अमाउंट रिसीव्ड 2,52,000 एंड डेबिट सैलरी 60,000, इंश्योरेंस 25,000, बैड डेबिट ये बहुत लाख पे याद करो। हाँ बोलो क्या है बैड डेबिट, बोलो मेरे साथ, प्लस न्यू बैड डेबिट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। बोलो बैड डेबिट प्लस न्यू बैड डेबिट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। आपने सर समझा नहीं, समझना नहीं पड़ता, लर्न करना पड़ता। बोलो भाई समझने की बात समझना पड़ता, लर्न करने की बात लर्न करना। चाय पीने की बात है पीना पड़ता, खाना खाने की बात है खाना पड़ता। नहीं तो आप क्या बोले सर मैंने खाना पी लिया, चाय खा लिया, नहीं। पढ़ाई आपको करना है तो पढ़ाई करते समय आपको इतना ही याद रखना है कि आपको लर्न करना है। बैड डेबिट प्लस न्यू बैड डेबिट प्लस न्यू आरबीडी माइनस ओल्ड आरबीडी। अब देखो ये टोटल यहाँ पे 15,000 था, न्यू नहीं था, न्यू आरबीडी नहीं, ओल्ड भी नहीं था। अभी 15 जैसे जैसे प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी मैं सभी आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000 डेबिट, कमीशन डेबिट एक्सपेंडिचर डेबिट, total amount received 2,52,000, deducted 1,20,000, so net profit 1,32,000। ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। अब फर्स्ट प्रॉब्लम के बाद और सेकंड प्रॉब्लम और थर्ड प्रॉब्लम, जैसे आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं एक बार और बोलता प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, अरे आपके पास तो अभी इतनी सारी सुविधा है, हमारे ज़माने में तो कहाँ यूट्यूब वगैरह चैनल ही नहीं थे ना। आपको ये इसको डबल आप देख सकते हैं मेरी पढ़ाई, फिर आप अगेन रिपीट कर सकते हैं, अगेन रिपीट कर सकते हैं, ऐसा कुछ थोड़ी है। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, देखो कि मैंने 2 बार पढ़ा दिया, आप तो रिपीट कर सकते देख सकते हैं। अब देखो ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके बाद और एक सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे। देखो वही प्रॉफिट एंड लॉस। हम क्या करते हैं कि जैसे पढ़ाने की टेक्निक में जो सेम प्रॉब्लम को पहले पढ़ा देते हैं, सेम प्रॉब्लम पढ़ा दिया कि आपका जो है वो पहले फॉर्मेट क्लियर। तो बहुत सारे क्या होता है कि बहुत सारे इधर उधर बुक्स में इसमें क्या था कि एक प्रॉब्लम अलग रहता, एक प्रॉब्लम रहता, दूसरा एकदम डिफरेंट, तीसरा उससे भी डिफरेंट, वैसा है। देखो हाँ देखिए आप जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया, अभी सेकंड। फिर एक बार कौन सा देखा था तुमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगेन रिपीट करूंगा। जैसे जैसे रिपीटेशन होगा वैसे वैसे लगेगा। देखो सेकंड प्रॉब्लम प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, ऐसा दिया। अब आपको दे दिया 31 दिसंबर 2016। अब ऐसा ना तो है कि भाई पहले कौन सा एक्सपेंडिचर, अभी यहाँ पर्टिकुलर सबसे सैलरी 35, रेंट टैक्सेस 24,000, उसके बाद है इंश्योरेंस 10,000, एडवर्टाइजमेंट 16,000, उसके बाद दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000। उसके बाद जो है आपको ग्रॉस प्रॉफिट के बाद दे दिया जैसे अलग अलग। अभी डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10,000,
फिर सपोज आपको दे दिया मशीनरी 30,000, कमीशन पेड, वही नहीं है, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं दिया, पेड, रेंट रिसीव्ड 6,000। अब इतना सारा देने के बाद आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इन प्रॉब्लम, इट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। अब देखो एडजस्टमेंट कौन सी है, एडजस्टमेंट में फर्स्ट नंबर दिया है सपोज आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब देखो ये न्यू पॉइंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऊपर सैलरी दिया है 35,000, अब आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है 5,000। सेकंड प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अब ऊपर दिया इंश्योरेंस 10,000, अब इन्होंने दिया प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। अब टोटल दे दिया कि प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 दिया है, तब जैसे तो फिर उसके बाद आपको दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस। फिर थर्ड नंबर डिप्रिसिएट मशीनरी 10%। अब ऐसा दे दिया उन्होंने आपको। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम देखेगा मतलब उसमें ज्यादा अपन ये देखेंगे जैसा बैड डेबिट, डाउटफुल डेबिट, और एक बार रिपीट करेंगे उसके कभी सभी कंप्लीट। अब जैसे ये आपको प्रॉब्लम दिया है, फिर देखो यहाँ लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2016। particulars amount। फिर आपको बस कोई प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले आपको देखना है कि इसमें क्या क्या वर्ड्स आते हैं, कैसे आते हैं। जैसे बाइक स्टार्ट करने के पहले आप सोचते कि नहीं गाड़ी बाइक कैसे स्टार्ट, जाके आप फटाफट फटाफट की मारने लगते क्या, नहीं, पहले की लेंगे आप, की प्लग करेंगे, उसके बाद आजकल तो बटन स्टार्ट है, बटन स्टार्ट करेंगे नहीं हुआ तो फिर किक। वैसा प्रॉब्लम है ना, जैसे बाइक स्टार्ट करते हैं उसके पहले प्रॉब्लम है, वैसे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस। बोलो इसके डेबिट में क्या आता, एक्सपेंडिचर, हाँ क्रेडिट में क्या आता, बोलिए इनकम। अब जैसे जैसे प्रॉब्लम डेवलप होगा आपको पहले सबसे पहले अगर कुछ लिखना है तो है ग्रॉस प्रॉफिट। पूरे प्रॉब्लम देखो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ है, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर इन्होंने दिया है आपको 1,85,000। प्रॉफिट इनकम कहाँ पे आएगा, सबसे पहले क्रेडिट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000 बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000। अब कैसा है कि जैसे आपको अगर पढ़ना है तो सब करते वैसे नहीं पढ़ना है। जैसे एक बार हम बच्चों की ट्रिप लेकर गए थे, अब ट्रिप लेके जाने के बाद फिर क्या हो गई, जैसे हम वो जो है अजंता एलोरा वहाँ से शायद और कुछ मतलब आगे गए, बाबा के दर्शन किया शिरडी, और शिरडी से आते आते औरंगाबाद तक आ गए, संभाजीनगर तक। अब संभाजीनगर आने के बाद क्या हो गया कि जैसे वहाँ पे एक गाड़ी लगा दिया, कोई 5 स्टार होटल थी, और वहाँ पे बोले पेट्रोल पंप वालों की स्ट्राइक है, बोले आज पेट्रोल पंप की स्ट्राइक। फिर वहाँ पेट्रोल पंप वालों की स्ट्राइक थी तो सब रुक गए, हमारी गाड़ी पेट्रोल गाड़ी में बहुत कम था, सब स्टूडेंट मैं हम उतर गए, और बच्चे बोल रहे यार सर अब क्या करना है, अभी पेट्रोल पंप पे रुका देंगे रात भर, बाकी क्या है, उतना तो पैसा नहीं अपने पास कि 5 स्टार होटल में जाए। बच्चे बोले ठीक है यार सर, डबले सर ठीक है, आप अगर कहते हैं हम रुक जाते, आपके लिए तो कुछ भी ठीक है। फिर रुक गए हम थोड़ा, लेकिन वो पेट्रोल पंप का मालिक बोले 3-4 घंटे बाद हो सकता बोले स्ट्राइक वापस आएगी, तो पेट्रोल पंप शुरू भी हो सकते।
तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो वैसे हम वहाँ रुक गए और रुकने के बाद फिर बट अब वो ज़माने में बच्चों के पास कैमरा वगैरह था, और जैसे आजकल तो आप सेल्फी लेते हो, मोबाइल रहता, तो आप तो किसी को पूछते भी नहीं, और पूछने भाई काम नहीं, फटाफट आप सेल्फी निकाले थे। आज से 15-20 साल पहले कैमरा था, फिर इसमें हम रोल अपलोड करते थे, फिर रोल के बाद फ़ोटो पूरे निकाल देते हैं। कुछ समय के बाद हमको समझ में आता था कि फ़ोटो निकलेगी, तो ऐसा फिर वो फोटो फिर तो एक सामने से फॉरेनर आया, और फॉरेनर आने के बाद कपल थे वो दोनों, और फॉरेनर आने के बाद फिर क्या हुआ कि जैसे बच्चों ने मेरे को पूछा कि जिन्हें हमारे जो बच्चे थे पूछते सर एक फ़ोटो निकालना है इनके साथ। बट ठीक है, आपको फ़ोटो अगर निकालना है तो पूछो उनको पहले, ऐसा डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते। अब फिर फ़ोटो निकालना है तो बच्चे गए उनके पास, फिर एक स्टूडेंट हो गया, बोले सर प्लीज़ 1 फोटोग्राफ विद यू। अब वो जो फॉरेनर लेडीज थी वो बोले ओ या बोले, मतलब बच्चे मेरे पास आज सर सिग्नल मिल गया, बोले वो बोल रहे हैं हमको कि फ़ोटो निकाल। ठीक है फिर निकालो, मैंने बोला मेरे को नहीं निकालना। फिर बच्चे वो फ़ोटो निकालने चले गए, फिर एक स्टूडेंट गया, दूसरा गया, तीसरा गया, 25-30 स्टूडेंट उनके बाजू में जमा हो गए कंप्लीट। अब वो थे फॉरेनर, एकदम वो घबरा गए। घबरा के बाद वो होटल में उनके भागने लग गए। भागने के बाद उनके पीछे बच्चे भाग रहे, फोटो रह गया, उनके पीछे और स्टूडेंट भाग रहे। भागते भागते फिर भागी शुरू हो गया, फिर मैं भी उनके पीछे भाग रहा, रुको कहाँ जा रहे। फिर उसके बाद पुलिस आ गई, पुलिस क्या हो गया? सर कुछ नहीं हो गया, ये फोटो निकाल रहे थे, वो फॉरेनर घबरा गए जा रहे। फिर आगे जाके वो फॉरेनर रुके, उनको समझा दिया बच्चों कि हम सिर्फ फोटो निकाल रहे, बाकी कुछ नहीं। तो और खुश हो गया, उन्होंने फोटो दे दिया, बात खत्म। तो ऐसा है, मतलब कंफ्यूजन अगर कोई चीज का हो गया तो कैसा होता, तो कंफ्यूजन नहीं होना, यानी आपको ऐसा भागना नहीं पड़ेगा इधर। अब वो फॉरेनर से उनका कंफ्यूजन दूर हो गया, उन्होंने फोटो निकालने को दे दिया। ऐसा है, जैसे आपको प्रिपेयर करना है, बाइक पे से याद आ गया, आपको बता दिया। देखो बेटा, अब सबसे पहले आपको अभी यहाँ करना है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट, कितना ग्रॉस प्रॉफिट लिया? 1,80,000। अब देखो इधर यहाँ से सबसे पहले दिया है सैलरी। सैलरी स्टेटेड एज अ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। कहाँ पे आती है बोलो सैलरी? डेबिट के क्रेडिट? आप बोल के पता नहीं, मैंने पहले ही बताया ना आपको, सैलरी एक्सपेंडिचर है, कहाँ पे आने वाली है? डेबिट। तो डेबिट में 35,000 टू सैलरी 35,000। लीजिए पढ़ो क्या है? सैलरी में आउटस्टैंडिंग होगा तो प्लस करना पड़ेगा, और प्रीपेड होगा तो माइनस करनी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, टोटल सैलरी 35,000। आउटस्टैंडिंग मतलब और देना है आपको कितना? 5,000। तो फिर मतलब देखो कितना हो गया, पहले कितनी दिया है? पेड सैलरी 35, आउटस्टैंडिंग और दे दिया है। आउटस्टैंडिंग पूरा लिखना है, ओ ऑब्लिगस शॉर्ट फॉर्म, ओ ऑब्लिगस विद आउटस्टैंडिंग 35,000 प्लस 5,000, टोटल सैलरी पेड 40,000। अब देखो ये हो गया एक्सपेंडिचर। उसके बाद आगे बढ़ो, अब आपको एक पढ़ते पढ़ते सोचना है, एक्सपेंडिचर होगा तो डेबिट में लिखना है, इनकम होगा तो क्रेडिट। पर अपने सर में प्रोफार्मा जाने दो ना यार, आपको वैसे ही समझ जाता है। पढ़ो क्या पढ़ो? रेंट एंड टैक्स, डेबिट में दिया तो एक्सपेंडिचर, रेंट एंड टैक्स डेबिट है, एक्सपेंडिचर टू रेंट टैक्सेस कितनी है? पढ़ो रेंट एंड टैक्स है 24,000। देखो 40 के नीचे मैंने बराबर 24,000 लिख दिया। एडवर्टाइजमेंट, आप सर रेंट एंड टैक्स मतलब वो तो भाड़ा, टैक्स मतलब किराया, टैक्स हमारे गवर्नमेंट के जो टैक्स रहते हैं। तो अभी एडवर्टाइजमेंट मतलब कोई भी माल बेचने के लिए जो कंपनी ऐड करती है, तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एक्सपेंडिचर। कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट। अब कितना लिखने के पहले देख लो आप कि नीचे प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, तो लिखना है, तो आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद अरे सर प्रीपेड रह गया, आउटस्टैंडिंग रह गया, लिखना है। टोटल एडवर्टाइजमेंट गिवन इन प्रॉब्लम 16,000। नीचे प्रीपेड इंश्योरेंस है, मशीनरी है, सैलरी, और एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दो टू एडवर्टाइजमेंट। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी 16,000।
देन नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ग्रॉस प्रॉफिट पहले लिख दिया अपन ने, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10,000 रुपीज एक्सपेंडिचर। अब उसके बाद दिया देखो मशीनरी। मशीनरी एक्सपेंडिचर नहीं, मशीनरी इज ट्रीटेड एज असेट्स ऑफ द कंपनी। देखो ए मींस असेट्स, असेट मतलब क्या, प्रॉपर्टी कंपनी की, तो वो नहीं लिखना है यहाँ पे। आपको सिर्फ डेबिट में एक्सपेंडिचर लिखना है, क्रेडिट में इनकम। समझो ऐसा मशीनरी दिया तो अभी प्रॉफिट लॉस में नहीं लिखना, उसको लिखना पड़ेगा आपको बैलेंस शीट। आगे बढ़ो, क्या है, कमीशन पेड। पेड मतलब एक्सपेंडिचर, टू कमीशन पेड कितना है बोलो, कमीशन पेड 14,000। उसके बाद क्या गया है देखो, हाँ कमीशन पेड 40,000। पढ़ो एक एक काम, रेंट टैक्स है, डेबिट, इंश्योरेंस। हाँ अब इंश्योरेंस टोटल जो है कितना है 10,000, डेबिट टू इंश्योरेंस। नीचे जाओ, इंश्योरेंस में प्रीपेड वगैरह कुछ है क्या, पढ़ो। पहला आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इंश्योरेंस, बताओ प्रीपेड माइनस होता है कि प्लस, माइनस। बोलो प्रीपेड माइनस आउटस्टैंडिंग प्लस, बोलिए डबल, प्रीपेड माइनस आउटस्टैंडिंग प्लस। बोलो फिर एक बार, प्रीपेड माइनस आउटस्टैंडिंग प्लस। आपने सर क्या है, आप माइनस प्लस याद कर लेंगे, क्यों क्यों तो बता ना, आउटस्टैंडिंग मतलब देना है तो प्लस करो, प्रीपेड मतलब पहले ही दे चुका है। जैसे आपके मोबाइल का बैलेंस, प्रीपेड अगर आपका मोबाइल तो देखो डिडक्ट होते जाता बैलेंस धीरे 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 धीरे, उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड। पहले बैलेंस हो जाता आपके मोबाइल में, फिर जो भी डाटा है आपका धीरे 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 कम होने लगता, वैसा है। तो प्रीपेड जो है एडवर्टाइजमेंट या इंश्योरेंस, या इंश्योरेंस से करता हूँ, प्रीपेड नीचे 2,000 है माइनस प्रीपेड। अब 10,000 में से 2,000 ये माइनस हो गए, डिडक्ट हो गए, बाहर कितना आएगा 8,000। अब देखो पहले से सैलरी लिखा, सैलरी एक्सपेंडिचर, रेंट, इंश्योरेंस, रेंट टैक्स 24,000, इंश्योरेंस अभी लिखा है 5 में, ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिख दिया, मशीनरी, कमीशन पेड वो भी लिख दिया, हो गया 14,000। अब रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इनकम कहाँ जाएगी, क्रेडिट बाय रेंट रिसीव्ड, कितनी है, टोटल रेंट रिसीव्ड 6,000। रिसीव्ड मतलब इनकम, पेड मतलब एक्सपेंडिचर। अब देखो बेटा पढ़ो, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग क्या किया था बोलो, प्लस, प्रीपेड क्या कर दिया था माइनस, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो गई थी प्लस, प्रीपेड माइनस, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब मशीनरी कितने की है पढ़ो, 30,000। डिप्रिसिएशन जैसे मशीनरी 30,000 की, अब उसकी लाइफ में समझो 10,000, 10% डिप्रिसिएशन, तो एवरी ईयर उसके 3,000 कम होते जाएंगे, 3,000 3,000। तो जैसे जैसे कोई मशीन यूज होती है, तो मशीन यूज होने के बाद उसकी वैल्यू कम होती कि ज़्यादा होती, बोलो आप। अब सर हमको पता नहीं, अरे जैसे आपका मोबाइल, आपने मोबाइल लिया 20,000 का, अब 20,000 का मोबाइल है, उसको 2-3 महीने के यूज करने के बाद उसकी बता वैल्यू कम होती कि ज़्यादा होती, 20,000 का तो होता क्या, 25,000 बेचे जाता क्या, नहीं, वो उसकी वैल्यू रहेंगी 18,000, फिर 16,000, फिर कोई बोलेगा आपको 15,000 में दे दो, कोई बोलेगा 10,000 में, कोई बोलेगा अरे यार 2,000 में दे दो, आखिरी अपने में एकदम खराब हो जाएगा 2-4 साल बाद। वैसे जैसे जैसे यूज होगा वैसे वैसे वैल्यू क्या होती, कम। तो डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब देखो मशीनरी कितनी है बोलो, 30,000 टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब वो नहीं लिखना, 30,000 पर कितना परसेंट है, 10% आ गया, कितना, ओनली 3,000। पढ़ो, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया ये। अब उसके बाद देखना कि टोटल ज्यादा कौन सी है, देखो यहाँ 1,80,000 और 6,000 डबल, वही टोटल 1,86,000। यहाँ पर कितना है देखो, 40 प्लस 24 64 60 70 80 90 प्लस 1,04,000 1,04,000 1,07,000 समथिंग, 1,15,000 वगैरह आता। मतलब ये तो पक्का है, ये साफ है, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, डेबिट का। तो
तो देखो क्रेडिट में ये टोटल आ गया 1,86,000। अब डेबिट में आ गया इसका नेट प्रॉफिट। देखो ये आपको किसको देखना है, जो 11 के बच्चे हैं अभी 12th, उसके बाद कोई अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे हैं, टैली वगैरह, उसके बाद बीकॉम के स्टूडेंट्स है, बीबीए के स्टूडेंट्स है, कमर्शियल कॉमर्स जहाँ जहाँ पर है फाइनल अकाउंट, उनको सभी को अप्लीकेबल है, बहुत अच्छा है, एकदम इजी में। जैसे देखो यहाँ पे 1,86,000, अब मैं 1,86,000 में से क्या डिडक्ट कर रहा हूँ बोलो, आप भी देखिए, आपके स्टूडेंट्स को भेजिए, आप सबको बताइए, आप भी पढ़ाई कीजिए, दूसरों को भी पढ़ाई करने लगाइए। तो बहुत सारा तो आप भेजते थे मोबाइल पर, ये देखिए अच्छी काम की बात है। अब देखो 1,86,000 क्रॉस 0,0,0। अब तक बहुत सारे लोगों को सिर्फ 0 ही समझा है। अब चौथा डिजिट देखो कौन सा है, 6। देखो 8 + 3 बोलिए 11, 11 + 4 15, 15 + 6, 15 + 6 21, 21 + 4 25, 25 में 1 ऐड, ये आ गया 26, 25 में 1 ऐड कर दे, कितना आ गया 26, रिमेनिंग कितना रह गया 2। अब 2 रिमेनिंग रह गया, 4 + 2 6, 8 9 10 11, अब यहाँ 8 होना, 11 में कितने लोग आने के लिए 7, यहाँ आ गया 8, यहाँ रिमेनिंग कुछ नहीं 1, 11 + 7 18, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 71 था। फिर अपना एक करेक्ट एक कैसा है रॉ गया वो देखिए आप एक बार, 0,0,0 इसकी टोटल भी करते तो इतने आ गए, देखो 4 + 6 10, 14, 14 + 8 22, 25 26, 2 remaining, 6 8 9 10 11, 11 + 7 18, total net profit 71,000. After deducting all expenditure, profit earned by company or individual 71,000. It is treated as a income of the company net profit. ये हो गया देखो सेकंड प्रॉब्लम, प्रॉफिट एंड लॉस। अब उसके बाद देखिए थर्ड। अब देखो थर्ड प्रॉब्लम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखेंगे जो डिफरेंट टाइप के बैड डेबिट्स वगैरह जो कंफ्यूजन होता है वो आपको अभी और क्लियर है। हाँ देखिए अब प्रॉब्लम नंबर थर्ड, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December समझो 2016। अब यहां से आपको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, सैलरी 40,000, रेंट 15,000, बैड डेबिट्स ये दिया आपको 20,000 हो गया। बैड डेबिट कितना दे दिया 20,000। अब और आपको दे दिया यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट 2,000। अब यहाँ दिया आपको ओल्ड RBDD 2,000, ओल्ड RBDD 2,000। अब और दे दिया फर्नीचर 40,000। अब इसके बाद दे दिया आपको एडजस्टमेंट, आपको भी समझाओ, दे दिया इंश्योरेंस 12,000।
अब यहाँ पर और दिया आपको एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इन प्रॉब्लम। अब देखो फर्स्टली एडजस्टमेंट में आपको दिया है पहले उन्होंने आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5 रुपीज। अब जैसे और हमने यहाँ पे मैं एडिशन कर रहा हूँ, जैसे रेंट, डेप्टर्स 40,000। अब सेकंड ही देखो क्रिएट बैड डेबिट 2,000 and RBDT 5% on difference। और थर्ड दे दिया आपको डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5%। और फोर्थ दिया प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। अब इतना सारा ऐसा प्रॉब्लम दिया आपको ये करना है। प्रॉब्लम करना है यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर एक बार वही ये प्रॉब्लम में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैड डेबिट। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे देखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2016। हाँ देखिए अब यहाँ पर जैसे प्रॉब्लम आप स्टार्ट करें तो देखो पहले देखना है, जैसे मैंने पहले बता दिया स्टार्ट ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे आता, क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 2 लाख बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख। कहाँ लिखा इसको क्रेडिट। फिर आपको वही एक्सपेंडिचर रहा तो कहाँ लिखना है डेबिट। इनकम रहा तो कहाँ पे लिखना है बोलो क्रेडिट। अब सैलरी, सैलरी क्या है कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर। सैलरी लिखने के पहले आप नीचे देखिए एडजस्टमेंट में कि अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो प्लस कीजिए। देखो आउटस्टैंडिंग क्या है, सैलरी कितना है 40,000। अब 40,000 सैलरी में देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है पढ़ो, आउटस्टैंडिंग है 500 उसको ऐड कर दो, बाहर आएगा 40,500। रेट, रेट में कुछ नहीं है, नीचे दिया है रेट डेबिट टू रेट। फिर आपने सर दिया नहीं तो डेबिट अगर दे, डेबिट है तो एक्सपेंडिचर, क्रेडिट है तो इनकम। कितना रेट 15,000। उसके बाद डेब्टर, डेब्टर इज ट्रीटेड एज द असेट ऑफ द कंपनी। डेब्टर मींस गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। आफ्टर द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस अमाउंट रिसीव्ड, तो ये रिसीव्ड होगा तो कंपनी के लिए क्या रहती है असेट्स, एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता। इसलिए डेब्टर, मशीनरी, फर्नीचर ये कहाँ पे लेना असेट्स। तो उसके बाद है बैड डेबिट। बैड डेबिट आई तो मैं पहले बता दिया आपको, पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है आपको। बोलो क्या है बैड डेबिट, मैंने आपसे लर्न कर दिया था प्लस न्यू बैड डेबिट। तो अभी पूरा लर्न कीजिए, प्लस न्यू RBDD माइनस ओल्ड RBDD। आप घबराइए मत, जैसे जैसे प्रॉब्लम होंगे बैड डेबिट आपका कवर हो जाएगा। बोलो लर्न करो, बोलो बैड डेबिट प्लस न्यू बैड डेबिट। आप बैड डेबिट का प्रॉब्लम आया आपको नहीं समझा वीडियो, आप डबल रिपीट कीजिए, डबल देखिए बैड डेबिट
बैड डेबिट प्लस न्यू बैड डेबिट प्लस न्यू आरबीडी माइनस 1। आपने सर समझा नहीं हमको, समझा नहीं, देखो अभी मैं समझा रहा हूँ ना। बैड डेबिट मतलब आफ्टर द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस अमाउंट नॉट रिसीव्ड, तो अमाउंट नॉट रिसीव्ड हो गया मतलब पैसे डूब गए, लोग नहीं देते पैसे, लोग एक्सपेंडिचर कितना आ गया 20,000, ये हो गया 20,000। न्यू बैड डेबिट आपको हरदम न्यू आरडी न्यू बैड डेबिट एडजस्टमेंट में ही दिखेगी, दूसरे जगह इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं। देखो एडजस्टमेंट में जाकर आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रिएट न्यू बैड डेबिट, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं रहता, आपको ही समझना है। एडजस्टमेंट में मतलब क्या है, न्यू कितना है 2000, अब 2000 रुपीज न्यू बैड डेबिट। और वहां पे देखो न्यू आरबीडी 5% ऑन डेप्टर, पक्का रखो, डेप्टर में से न्यू बैड डेबिट डिडक्ट करना पड़ता, उसके बाद आरबीडी। देखो डेप्टर कितने गए, डेप्टर्स कितने गए 20,000, डेप्टर है टोटल 40,000, 40,000 में से न्यू बैड डेबिट माइनस करो, न्यू बैड डेबिट कितना गया 2000, डेप्टर में से न्यू बैड डेबिट माइनस कर दिया, डिडक्ट किया 2000, अब रिमेनिंग डेप्टर कितने रह गए 38,000। फिर एक बार डेप्टर्स टोटल डेप्टर 40,000 में से न्यू बैड डेबिट कितना हो गया 2000, रिमेनिंग डेप्टर्स कितना रह गया 38, मतलब लोगों को माल उधार बेचा था इन्होंने 40,000 रुपए का, सीधी भाषा में 2,000 रुपए का माल डूब गया, मतलब न्यू बैड डेबिट। अब लोगों से पैसे लेना है 38,000, अब 38,000 पर ये बोलते हैं कि और 5% पैसा डूब गया, उसको बोलते हैं न्यू आरबी। देखो -5% न्यू आरबीडीटी। अब आरबीडी कितना है 1900, 5% कितना आता देखो 38,000 पर 5, 38,000 into 5 of 100, 0, 8 into 5 40, 4 remaining, 5 into 3 15 plus 4 1900 क्या हो गया यहाँ पर न्यू बैड डेबिट। अब न्यू बैड डेबिट कितना आ गया 1900, फिर देखो 20,000 प्लस 2,000 प्लस 1,900 कितना हो गया, देखो ये हो गया 3 2। फिर देखो बैड डेबिट कितना था 20, 40,000 का माल, अब देखो उसमें बैड डेबिट न्यू आरडी से टोटल 23,900। अब ओल्ड आरडी का पढ़ो, ओल्ड आरडी कभी भी माइनस होती है, देखो प्रॉब्लम दिया आपको 2000। फिर एक बार 20,000 रुपए 20,000 मेरे डूब गए, न्यू बैड डेबिट 2000, अभी 1,900 का पर है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 38,000 पर कितना परसेंट 5%। अब ओल्ड आरडी माइनस करो, ओल्ड मतलब देखो पैसे डूब गए, कंपनी का लॉस हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, कितना हो गया 23,900। अब ओल्ड मतलब ओल्ड पैसा रिकवर हो गया 2000, तो ये कंपनी का एक्सपेंडिचर कम होता है, इससे बाहर कितना आएगा 21,900, कितना आएगा 21,900 एक्सपेंडिचर। फिर एक बार अब सर समझा नहीं बैड डेबिट का प्रॉब्लम, डबल एक बार बैड डेबिट मतलब पैसे डूबे थे 20,000 प्लस न्यू बैड डेबिट एडजस्टमेंट में था 2000 का, ऐसे लिखा। फिर न्यू आरडी का भी निकाला, डेबिटर में से क्या माइनस किया बैड डेबिट यानी 38,000 पर 5%, न्यू आरबीडी 1,900 और यहाँ पर लिख दिया टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया 23,900। ओल्ड आरबीडी माइनस किया 2000 यानी खर्चा कितना आ गया एक्सपेंडिचर 21,900। अब स्टार्ट से लेवल देखो, एक बार देखो सैलरी लिखा डेबिट हो गया, रेंट डेबिट, डेब्टर असेट, बैड डेबिट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का डेबिट, हाँ सॉरी इंटरेस्ट डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट। इंटरेस्ट कितना है बोलो, इंटरेस्ट कितनी है बोलो, इंटरेस्ट है 6,000। अब 6,000 में यहाँ पे डेबिट लिख दिया, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय इंटरेस्ट, क्रेडिट कितना है बोलो 2,000। वहां लिखने का काम नहीं है, डेबिट है कि क्रेडिट है आपको लिख देना है सर। देखो इंटरेस्ट डेबिट में लिखता है डेबिट, क्रेडिट का तो क्रेडिट। फिर पढ़ो फर्नीचर असेट ऑफ द कंपनी नहीं लिखना है। इंश्योरेंस कितना है 12,000 डेबिट टू इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस है टोटल 12,000। नीचे पढ़ो कि इंश्योरेंस पर यहाँ पर कुछ दिया है क्या, प्रीपेड रहा तो माइनस करो, देखो नीचे लास्ट में दिया प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। इंश्योरेंस में से आपको माइनस करना है प्रीपेड कितना 2,000। अब 12,000 में से 2,000 डिडक्ट हो गया, बाहर कितना आएगा 10,000।
हाँ थोड़ा हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रिएट हो गया, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5%। अब यहाँ लिखो डिप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर और फर्नीचर। देखो फर्नीचर कितने का है ऊपर, प्रॉब्लम में देखो ना ऊपर मतलब 40,000 में 5% कितना आएगा 2,000। 40,000 पर 5% डिप्रिसिएशन 2,000। अब स्टार्ट से देख लो कि आपने पूरा लिखा है। देखो पहले से ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, सैलरी डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस, रेंट डेबिट, उसके बाद डेब्टर असेट, बैड डेबिट एक्सपेंडिचर, बैड डेबिट प्लस न्यू बैड डेबिट 2000 प्लस न्यू आरडी 1900 कैसे आई बोलो, 40 में से 2000 गए, 38,000 पर 5% 1900, ऐसा टोटल 23,900। वो ऑलरेडी माइनस किया, 2000 नहीं एक्सपेंडिचर आ गया 21,000। हमने पढ़ाया और समझा नहीं, ऐसा तो कभी होता ही नहीं, ये बकाया रखो आप। हाँ 21,900। इंटरेस्ट डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट। इंटरेस्ट डेबिट में कितना है बेटा 6,000, इंटरेस्ट क्रेडिट में कितना है 2,000। फिर फर्नीचर असेट, इंश्योरेंस डेबिट माइनस प्रीपेड, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब टोटल डबल ज्यादा देखो यहाँ पे 2 लाख इधर ज्यादा है, टोटल है 2,02,000। ये आ गया इनकम। इनकम कितना आ गया 2,02,000। 2,02,000 में से एक्सपेंडिचर माइनस करो। यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट मिलता बोलो, नेट प्रॉफिट। कौन सी प्रॉफिट आती, नेट प्रॉफिट। अब यार 3 जीरो तो हो नहीं सकते क्योंकि देखो जीरो डिजिट आया तो पहले जीरो देखो, देखो 0 0 0 3 है, पहले जीरो देखो। लोगों जीरो ही समझता, उसके बाद नहीं समझता। आपको सब समझ में, देखो 2 नंबर पे जीरो दिखा आपको। अब सर ये नहीं समझ रहा, आपको वो नहीं समझ रहा तो आप क्या कीजिए, ये इसकी टोटल लीजिए पूरी, इसमें से माइनस कीजिए, वही प्रॉफिट आता। देखो आप, हाँ देखो 0 0 0 0 0। हाँ अब थर्ड नंबर पर डिजिट है 0 0 0 9 है यहाँ, 9 प्लस 5 देखो 14 आता। अब 9 प्लस 5 14, 14 में 6 ऐड कर, 14 में 6 ऐड कर दे तो कितना हो गया 20। 2 रिमेनिंग, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 5 16। अब यहाँ मेरे को चाहिए 2, 16 में मैं ऐड करता हूँ कितना 6, 6 इसलिए ऐड किया, 16 प्लस 6 22, 22 में से 2 रिमेनिंग रहेगा, 2 लिखा, अब रिमेनिंग रहेगा 2। अब 2 इधर ऐड कर दो, कितना नंबर का 1 2 3 4। अब 2 इधर कर दो, कितने 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10। अब 10 है, यहाँ कितना नीचे 20, तो 20 में 10 ऐड कर दो, नीचे आ गया 20, यानी 1,06,600, 1,06,600। फिर आपको अगर ऐसा लगा कि भाई आपका ये रॉन्ग है, आप डबल टोटल करके देखिए, ये टोटल इतनी पूरी आनी होगा आपकी 2 लाख का होते 6 6 प्लस 9 बोलो बोलो मेरे साथ 15, 15 प्लस 5 20, 2 रिमेनिंग, 2 प्लस 6 8, 6 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 5 22, 2 remaining, 2 plus 4 6 7, 10 plus 2 9, 9 plus 1 10, 1 remaining, 1 plus 1 2, and total net profit of the company after deducting all expenditure 1,06,600। ये देखो, ये आज आपने देखा सेकंड वीडियो इजी फाइनल अकाउंट्स। अब सब लोग बोले हार्ड है, मैं बोल रहा हूँ आपको इजी। फर्स्ट वीडियो पहले देखिए, उसमें हमने 3 प्रॉब्लम लिए ट्रेडिंग अकाउंट में, फर्स्ट सेकंड था। आज भी 3 प्रॉब्लम लिए, क्या लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब थर्ड वीडियो में हम बैलेंस शीट के लेंगे 3 प्रॉब्लम, उसके बाद 7 वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें हम 20 मार्क्स के प्रॉब्लम ऐसे लेंगे जिसमें ट्रेडिंग भी आ रहा, प्रॉफिट लॉस भी आ रहा, बैलेंस शीट भी आ रहा। ओके, थैंक यू।